जी अस्सलाम वालेकुम। 7 क्लास स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, यूनिट नंबर 4 फ्रॉम योर बुक फंडामेंटल मैथमेटिक्स, पेज नंबर 97 से काम कर रहे हैं। एंड वी आर डूइंग सम क्लास एक्टिविटीज फ्रॉम द स्क्वायर रूट पॉइंट ऑफ व्यू। Yes, this is our class activity. Check whether the following numbers are perfect squares or not. तो किस तरह पता चल जाता है कि गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। जब भी हमारे पास कोई नंबर आएगा हम उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे कि इस तरह। ठीक है, हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। उस प्राइम फैक्टराइजेशन के बेटे अगर तो पेयर बनते हैं, जैसे 36 एक नंबर है, ये आपकी बुक में भी है। 36 आपने पहले 2 से डिवाइड किया, 18 आंसर आया। फिर 18 को फिर 2 से डिवाइड किया तो 9 आंसर आया। फिर 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आया, क्योंकि 3 3 आर 9। और फिर 3 को किया तो 1 एट द एंड 1 हमारे पास आ जाएगा। अब देखो 2 और 2 एक पेयर बन रहा है, 3 और 3 का भी पेयर बन रहा है। ठीक है, तो जब हमारे पास पेयरिंग बनती है ना, 2 और 2, 3 और 3, तो हम लिखते हैं कि गिवन जो नंबर था उसके फैक्टर्स के पेयर हैं, तो 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चंस हैं कि हमने ये बताना है कि गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी 1296 की। ये हमारे पास एक नंबर था जिसको पहले मैंने 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से किया, तो ये जो ब्लू है ना, ब्लू कलर, ये शो कर रहा है कि ये एक पेयर बन गया। अब इसके बाद देखें, फिर जो वैल्यू आएगी उसको आपने फिर 2 और 2 से डिवाइड किया, फिर एक और पेयर बन गया। फिर 3 और 3 से किया, फिर पेयर बन गया। फिर 3 और 3 से किया तो फिर एक पेयर बन गया। इस ये जो हम परफेक्ट स्क्वायर के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके अंदर ये ट्रिकी है कि आपने अगर एक बार 2 से किया है तो फिर आप उसका पेयर बनाने के लिए सेकंड टाइम फिर 2 से ही करेंगे। अगर आपने 3 से किया है तो फिर ये नहीं कि आप आपकी मर्जी या 5 से करो, नहीं, पहले आप अपना पेयर कंप्लीट करो। अगर आपने वन टाइम 3 से किसी वर्ड को डिवाइड किया है तो सेकंड टाइम भी 3 से करो। जब एक पेयर कंप्लीट हो जाए फिर आप पेयर के बाद सोचो कि अब आपने 2 से करना है, 5 से, किससे करना है। ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो उनकी पेयरिंग आपने करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक के पेज नंबर, मैं बुक से आपको बताती हूँ कि आपका पेज नंबर है 97। 97 पे ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवा रही हूँ। वैल्यू इज 625। हमको ये बताना है कि ये जो 625 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन वी डिवाइड 625 हाउ मेनी टाइम्स विद द प्राइम नंबर। हमें प्राइम नंबर ही लेना है। प्राइम नंबर इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5, 7 या 11 या इस तरह के आपने प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। और सेकंड ट्रिक मैंने आपको ये बताया कि आपको हर वक्त पेयर को कंप्लीट करना है, यानी कि अगर आपने 1 टाइम 5 से किया है तो सेकंड टाइम भी 5 से करना है, तब एक पेयर बनेगा। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, अनपेयरिंग में बिल्कुल नहीं करनी, हमने पेयरिंग में करनी है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर आपने सबसे पहले ये प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करना है। इस प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करें, हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और आपने ये 6 में 7 में प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत बार की हुई है, ये आपके लिए न्यू नहीं है। न्यू है इस मेथड को समझना। मेथड ये है कि प्राइम नंबर से डिवाइड करें, ये आप नोट कर लें अपनी कॉपीज में। प्राइम नंबर से डिवाइड करें, और सेकेंडली ये कि बेटे पेयर को नहीं छोड़ के कहीं जाना। जैसे आपने अगर 1 टाइम 3 से किया है तो सेकंड टाइम भी आपने 3 से ही करना है, आपने फिर 5 से नहीं करना। जब आपका एक पेयर कंप्लीट हो फिर आपने नेक्स्ट जो है उसको सोचना है कि अब मैं किस नंबर से करूं। मेरे इस डिवाइड में 5 और 5 मेरा एक पेयर है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पेयरिंग है। और जो सेकंड है वो ये नीचे वाला 5 और 5 है। देखो 5 और 5 के दो पेयर बन रहे हैं। तो 625 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड इंटू 5।
Now there are complete two pairs, 5 and 5 one pair, 5 and 5 second pair. So we write so that each factor form a pair. So that each factor form a pair. Hence 625 is a perfect square. और जिस तरह मैंने लाइंस की फिलिंग की, आप लोग भी अपनी बुक पे इसी तरह लाइंस की फिलिंग करेंगे. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 225 या 225 एक नंबर गिवन है हमको. हमें ये बताना है कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. देखो बेटे, अगर तो प्राइम फैक्टर्स कंप्लीट पेयरिंग दे रहे हैं तो ये प्राइम नंबर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. अगर इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो पेयरिंग नहीं देंगे तो हम कहेंगे कि ये गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन करो साइड पे. ठीक है, साइड पे. इसी ये रफ वर्क नहीं है, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है. आप साइड पे प्राइम फैक्टराइजेशन करो. पहले 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, फिर 3 से डिवाइड करो, 2 टाइम 3 से डिवाइड करो, और फिर 2 टाइम इसको 5 से डिवाइड करो. थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप अच्छी तरह से श्योर हो जाओगे कि हम कैसे डिवाइड करते हैं. हमेशा जब भी स्क्वायर रूट का काम करना है हमने पेयरिंग में डिवाइड करना है. पहले 2 बार 3 से करो, फिर 2 बार 5 से करो. डिवाइड हो गया. डिवाइड करने के बाद अब आप इसे छोड़ो. अब आप इसकी तरफ आओ, ये इस काम की तरफ आओ. ये जो हमने इसको आंसर देना है, सबसे पहले लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 225. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 225. क्या प्राइम फैक्टर्स आए हैं? चलें, 3 पहले लिखना है तो पहले 3 लिख लें और बाद में 5 लिख लें. मैंने पहले 5 और बाद में 3 लिखा हुआ है. आप जैसे आपके आए हैं वैसे भी लिखोगे तब भी ठीक है. 2 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 5. देखो 5 का पेयर भी कंप्लीट है और 3 का पेयर भी कंप्लीट है. जब हमारे प्राइम फैक्टर्स हमें कंफर्म पेयर्स देते हैं तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होता है. ये हमारा रूल है. हमारे पास 5 का भी पेयर आ गया. पेयर मीन 2 टाइम्स 5. और 3 का भी पेयर आ गया, इसका मतलब 2 टाइम 3. जब भी कोई नंबर के प्राइम फैक्टर्स हमको पेयरिंग देते हैं तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होता है. आंसर इज सेम, सो दैट ईच फैक्टर फॉर्म अ पेयर. ये हमने तमाम क्वेश्चंस में इसी तरह ही लिखना है कि भी अगर तो वो पेयरिंग दे रहा है तो आप कह दोगे कि फॉर्म अ पेयर, और अगर वो नहीं दे रहा तो हम लिख देंगे नॉट फॉर्म अ पेयर. अगर दे रहा है तो लिख दो कि फॉर्म अ पेयर. हेंस 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने ये तमाम जो क्लास एक्टिविटी के क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व करने हैं. इसका थर्ड पार्ट है 196. 196 हमें अभी नहीं पता कि भी ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है, अब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की. फैक्टराइजेशन विद प्राइम नंबर्स. 2 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 इज अ प्राइम नंबर. सबसे पहले आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एन इवन नंबर, वी डिवाइड इट विद 2. कोई भी इवन नंबर है, जैसे 196, आपने एंड वाला वर्ड देखना है कि 6 इवन है तो पूरा नंबर इवन होगा. एंड वाला वर्ड देखते हैं, अगर वो ऑड है तो पूरा नंबर ही ऑड होगा. जो भी इवन नंबर आएगा, इवन नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होते हैं सबसे पहले. अब एक बार अगर आपने 2 से डिवाइड किया है तो सेकंड टाइम भी 2 से ही डिवाइड करना है. क्यों करना है? क्योंकि हमने बेटे पेयर को कंप्लीट करना है. ठीक है, पहले आपने 2 से किया, फिर आपने दोबारा 2 से किया. थर्ड टाइम हम सोचेंगे कि अब अगर ये 2 से नहीं हो रहा तो किससे हो रहा है. अगर 7 से हो रहा है कि 7 7 49 होता है, तो फिर हम फोर्थ टाइम उसको फिर भी 7 से करेंगे. इस तरह हमारे पास एक 2 का एक पेयर बनेगा और एक किसका पेयर बनेगा, 7 का एक पेयर बनेगा. 2 पेयर बनेंगे, एक 2 का बन जाएगा और एक 7 का. जब हमारे बेटे प्राइम फैक्टर्स की पेयरिंग कंप्लीट होती है, यानी कि कोई नंबर हमें कंफर्म पेयर्स देता है प्राइम फैक्टर्स के, तो हम कहते हैं कि गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. और आंसर देने का मेथड फिर वही है, सो दैट ईच फैक्टर फॉर्म अ पेयर. हेंस 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. पहले आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है.
और बाद में आपने इसका ये वाला जो आंसर है, ये आपने आंसर जो है वो डिस्प्ले करना है। ठीक है, ये इसका आंसर देने का मेथड है। वैसे तो जैसे ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, हमें नजर भी आ रहा होता है कि जी पेयर्स कंप्लीट हैं और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपके पेयर्स कंप्लीट नहीं होते, पेयर कंप्लीट ना होने का ये बात है कि उसके अंदर ना जैसे एक जो प्राइम नंबर है वो 3 टाइम आ जाएगा, या कोई प्राइम नंबर जो है वो 1 टाइम आ जाएगा। बिस्मा आपको बेटे रिमूव कर रही हूँ क्लास से, आप काफी बार वीडियो ऑन कर चुकी हैं। नाउ पार्ट नंबर 425, पार्ट नंबर 425 425 को देखते हैं, इसके प्राइम फैक्टर। अब न्यू पेज पे आ जाओ आप लोग, अगले पेज के ऊपर इसको सॉल्व करो। उस एक लाइन को छोड़ दो जो उसके नीचे है ना, उस एक लाइन को छोड़ दो। बुक में 425 के सोल्यूशन के नीचे जो एक लाइन गिवन है उसके ऊपर कोई काम ना करें, अगले पेज पे आ जाएं। न्यू पेज पे स्टूडेंट सबसे पहले आप 425 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। एंड पे 5 आ रहा है, 5 से तो ये डिवाइड होगा ही होगा। पहले 5 से करो फिर 5 से करो, तो एंड पे ना ये 17 से हो रहा है। एक्चुअली 17 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन चूंकि 17 का पेयर कंप्लीट नहीं हुआ, यहां पर देख रहे हैं आप लोग, ये 425 एक नंबर गिवन था, हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है, इसके अंदर 5 का पेयर तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसमें 17 1 टाइम आया है। 17 एक प्राइम नंबर है, लेकिन बेटा उसका पेयर नहीं कंप्लीट हुआ, वो सिर्फ 1 टाइम आया है। अब देखो इसका आंसर कैसे देंगे। सो डैट सबसे पहले चलें आप इसके ये प्राइम फैक्टर्स लिख लें, इसके ये प्राइम फैक्टर्स लिखें। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 425 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब प्राइम फैक्टर्स तो कुछ भी आ गए, ठीक है आ गए, हमने ये देखना है कि क्या इसकी पेयरिंग बन रही। तो 5 और 5 तो एक पेयर बन रहा है, लेकिन 17 पेयर कंप्लीट नहीं कर रहा। तो हम क्या लिखेंगे, सो डेट ईच फैक्टर आर नॉट फॉर्म अ पेयर, यानी कि हर फैक्टर जो है वो पेयर नहीं दे रहा हमको। तो हेंस 425 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 425 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स ने हमको कंफर्म पेयरिंग नहीं दी। क्लियर है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन मिसिंग है, तो वो बेटे आप सबसे पहले जो मैं आपको 1-1 करके क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप उनका एक स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि अगर किसी का कोई रह जाए काम तो फिर वो बाद में कर सके। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज 2500 या 2500, 2500। यहाँ पर सबसे पहले आपने इसकी साइड पे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन में एंड पे देखो 0 आ रहा है, किसी भी वर्ड के एंड पे 0 आए तो वो फिर क्या होता है, इवन नंबर, और इवन नंबर सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। 2 को छोड़ के हमने 5 से पहले डिवाइड नहीं करना, फिर रॉन्ग है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम जल्दी से बड़े नंबर से डिवाइड नहीं करते, हम पहले देखते हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर 2 से करते हैं, अगर ना ही हो रहा हो फिर 3 को देखते हैं, फिर 3 से ना डिवाइड हो रहा हो तो फिर हम 5 पे जाते हैं। ठीक है, ऐसे एकदम से बड़ा नंबर नहीं चूज करते कभी भी। प्राइम फैक्टराइजेशन में ये रूल है कि आपने पहले छोटे से छोटा प्राइम नंबर ढूंढ के उसको डिवाइड करना है, कभी भी बड़े पे पहले नहीं जाना। अब आपने 2 से डिवाइड किया, और मैंने आपको रीजन क्या दी है, क्योंकि 25 के एंड पे 0 आ रहा है, किसी भी नंबर के एंड पे 0 आए तो वो फिर इवन नंबर बन जाता है। इवन नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होंगे। जब एक बार हम 2 से डिवाइड कर लेंगे ना, तो हमने ये कोशिश करनी है बच्चों कि हम सेकंड टाइम भी 2 से करें, क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तो करनी है, लेकिन हमें पेयर्स बनानी है, प्राइम फैक्टर्स के पेयरिंग को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अब एक बार 2 से हुआ तो दूसरी बार भी 2 से हो गया, फिर करो 5 से डिवाइड, फिर 4 टाइम 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि 5 के 2 पेयर और 2 का एक पेयर बन रहा है यहाँ पर। चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ कि पेयरिंग कैसे बनती है। ये देखें, इस 2 और 2 का एक पेयर बन रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं पेयर। प्राइम फैक्टर्स का पेयर नंबर 1 2 और 2 है, सेकंड पेयर ये है
5 और 5 ये मेरा सेकंड पेयर है। प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए। पहला पेयर 2 और 2 का था, दूसरा 5 और 5 का है, और तीसरा पेयर फिर हमारे पास किसका है बच्चों, ये 5 और 5 का मेरे पास थर्ड पेयर भी बन रहा है। तो मेरे पास 3 परफेक्ट पेयर्स बन रहे हैं। इसका मतलब कि ईच फैक्टर फॉर्म अ पेयर, हेंस 2500 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है यहाँ पर फिनिश, ये लास्ट था, अब ये हमारे पास हो गया फिनिश। यहाँ तक आपको मैंने ये समझाया है कि अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कंफर्म पेयर्स लें तो वो बेटे परफेक्ट स्क्वायर होता है, और अगर वो कंफर्म पेयर्स ना दें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं। सो द नेक्स्ट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि अगर कोई वैल्यू इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा, ये प्रॉपर्टी है। और अगर कोई वैल्यू या नंबर जो है वो ऑड है तो उसका बेटे स्क्वायर भी जो है वो ऑड होगा। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ये दो प्रॉपर्टीज हैं, पहले इनको डिस्कस करते हैं। देखो वन क्या होता है, वन एक ऑड है कि इवन, वन एक ऑड नंबर है, ठीक है। वन का स्क्वायर लोगे ना वन आएगा, ऑड है ना तो स्क्वायर भी ऑड। नेक्स्ट नंबर देखो टू, टू का स्क्वायर क्या है, फोर, टू एक इवन नंबर है, फोर भी एक इवन नंबर है। उससे नेक्स्ट देखो थ्री, थ्री ऑड है, इसका स्क्वायर लो नाइन, थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, थ्री ऑड है नाइन भी ऑड है। फोर इवन है, उसका स्क्वायर 16 भी इवन है। फाइव ऑड है, उसका स्क्वायर 25 भी ऑड है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में बिल्कुल ट्रू हो रही है कि अगर कोई नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा, अगर कोई नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर रूट भी इवन होगा, और अगर कोई नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा, और अगर कोई नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर रूट भी ऑड होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल है बेटे थ्री और नाइन। थ्री का स्क्वायर है नाइन और नाइन का स्क्वायर रूट है थ्री। क्लियर है आपको? थ्री क्या है, ऑड, नाइन क्या है, ऑड। फोर को ले लो, फोर और 16, फोर इवन है, स्क्वायर भी इवन है। और अगर आपको 16 आए तो आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, फोर। 16 इवन है, फोर भी इवन है। इवन नंबर्स के स्क्वायर्स इवन होती हैं, ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स ऑड होते हैं। इवन नंबर्स के स्क्वायर रूट इवन होते हैं, ऑड नंबर के स्क्वायर रूट्स ऑड होते हैं। क्लियर है सबको? ये इसकी फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज हैं। इन फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये आपकी एक क्लास एक्टिविटी है। पेज नंबर है आपके पास स्टूडेंट्स 99, पेज नंबर 99। वो ये कहता है कि विदाउट सॉल्विंग, हमने अपनी सॉल्व करके बताना। हमें वो कहता है कि आपने इनको सॉल्व नहीं करना, लेकिन आप सेपरेट करो कि परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन और एंड ऑड नंबर्स, कि ये इवन है या ऑड है। ठीक है, सबसे पहली तो पहचान ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी कि इवन नंबर्स के इवन होते हैं और ऑड नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर्स ऑड होते हैं। अब सबसे पहले 441, 441 हमारी फर्स्ट वैल्यू है। एंड पे देखो वन, एंड वाली बस हमने वैल्यू देख लो, एंड वाली वैल्यू देखेंगे ना तो पता चल जाएगा कि इवन है कि ऑड है। 441 की लास्ट वैल्यू देखो वन, वन इज एन ऑड नंबर, ये पूरी वैल्यू ऑड है। अगर ये ऑड है तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर भी ऑड ही होगा। तो आप इसको ना इधर सेकंड कॉलम में फर्स्ट प्लेस पे यहां लिख दो, ऑड वाले कॉलम में, इसको ऑड वाले कॉलम में लिख दो। बुक पे लिखो, कॉपी पे नहीं लिखो। जाहिद बुक खोल के वो काम करो आप। अच्छा 441 ऑड है बेटे, तो ये ऑड नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर है, इसको आप ऑड ऑड की कॉलम में लिख दो। नेक्स्ट वैल्यू देखो 144, एंड वाला वर्ड 4 है, ये एक इवन नंबर है, इसको इवन वाले ब्लॉक में लिखो, इवन वाले ब्लॉक में 144 को इवन ब्लॉक में लिखो। थर्ड ऑड है,
ऑड में लिखो, फोर्थ ऑड है ऑड में लिखो, फिफ्थ पार्ट ऑड है ऑड में लिखो, सिक्स पार्ट इवन नंबर है इवन में लिखो, सेवन पार्ट ऑड नंबर है ऑड में लिखो, एट पार्ट इवन नंबर है इवन में लिखो। इस तरह आपकी क्लास एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज, अब पहली दो प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड किया कि इवन नंबर्स के स्क्वायर्स इवन होते हैं और इवन नंबर्स के रूट भी इवन होते हैं, और ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स भी ऑड होते हैं और ऑड नंबर्स के स्क्वायर रूट भी ऑड ही होते हैं। कभी ये नहीं हो सकता कि एक इवन नंबर हो और उसका स्क्वायर आप लें तो वो ऑड नंबर आए, नॉट पॉसिबल, ये प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ऑलवेज इट्स ट्रू, इवन इवन होंगे, ऑड ऑड होंगे। यहाँ पर हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।